नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। एक प्रश्न पूछा गया था, आत्म जागरण के लिए क्या करना चाहिए? हमारे शास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ और जितने भी आध्यात्मिक उपदेश दिए गए हैं, उसमें आत्म जागरण के विषय में हमेशा हमेशा जोर दिया गया है। जागरण का अर्थ होता है स्वयं को उपलब्ध हो जाना, अपने आप को जान लेना। सरल सब शब्दों में अगर कहा जाए तो स्वयं से स्वयं की मुलाकात, स्वयं का बोध, ये सब आत्म जागरण के ही अलग अलग शब्द हो सकते हैं। आत्म जागरण का मतलब आत्मा को जगाना नहीं होता। आत्मा जागी हुई है, आत्मा जहाँ होना चाहिए वहीं है, लेकिन हमने अपने आप को मन और शरीर से, या कहा जाए इस संसार से इतना ज़्यादा जोड़ दिया है कि हम अपना अस्तित्व भूल गए। बस इस बोध को प्रगाढ़ कर लेना, इस बोध से भर जाना कि हम आत्मा हैं, वी आर जस्ट ए सोल। बस इस स्थिति को कहते हैं आत्म जागरण की स्थिति या आत्मबोध की स्थिति। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें जो जो हमने बंधन क्रिएट कर लिए हैं या जो जो अपने आप को मान लिया है, उन सब से बस मुक्त हो जाना है। और जो चीज़ों को हमने मान कर रखा है कि हम ये हैं, उनसे हम मुक्त होते ही हम उस स्वरूप को पा लेते हैं जो कि हम वास्तव में हैं, अर्थात आत्मा। आपने देखा है कभी, जब आपको कोई विचार आता है, मन में कोई थॉट उठता है, तो आप उसके साथ इतने आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि आप स्वयं को वही समझने लगते हैं, आप उसमें जीने लगते हैं, आप उसका अनुसरण करने लगते हैं और लंबा निकल जाते हैं उस विचार के साथ। ये स्थिति है कि आपने विचार के साथ स्वयं को जोड़ लिया है, आपका तादात्म्य है, आपका आइडेंटिफिकेशन है। और ये तादात्म्य कोई एक दिन में क्रिएट नहीं हुआ है, लंबी यात्रा की है आपने अपने आप को मन से जोड़ देने की। अगर इस तादात्म्य को, इस आइडेंटिफिकेशन को आप खत्म कर लें, तो आपने आत्म जागरण का पहला चक्र या पहला चरण पूरा किया। विचार बंद नहीं करने हैं, मन को बंद नहीं करना है, सिर्फ इस बोध से भर जाना है कि आप विचार नहीं हैं, आप मन नहीं हैं। इसके लिए साक्षी भाव और ध्यान की प्रैक्टिस की जाती है। उस पर विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, तो उसकी चर्चा यहाँ ना करते हुए सिंपल शब्दों में समझें कि आप मन के प्रति जाग जाए, तो आत्म जागरण की ओर आपका पहला कदम हो गया। ठीक है। दूसरा कदम, शरीर की क्रियाओं के प्रति जागना। शरीर की क्रियाएं, आप चल रहे हैं, उसके प्रति आपको पता नहीं है, बस आपकी जो आदत हो गई है वैसा आप चले जा रहे हैं। चल रहे हैं, हाथ में मोबाइल लिए हुए हैं, बात भी कर रहे हैं, कुछ खाते भी चल रहे हैं, आपको पता नहीं, बस बेहोशी में चल रहे हैं। एक साथ 5-7 क्रियाएं आप कर रहे हैं और आपकी पूरी चेतना बढ़ गई है, तो आप शरीर की क्रियाओं के प्रति बेहोश हो गए। आपने स्वयं को शरीर मान लिया कुल मिलाकर। इस तादात्म्य को तोड़ने के लिए आपको शरीर की क्रियाओं के प्रति जागना होगा। जब आप चलें तो जाने कि चला जा रहा है, जब आप खाएं तो जाने कि खाया जा रहा है। जो भी क्रिया करें आप शरीर की, बोध के साथ करें, जागरूकता के साथ करें, होश के साथ करें। ऐसा करने से आपकी और शरीर की दूरी आपको समझ में आने लगेगी कि आप बोध से भरने लगेंगे कि आप शरीर नहीं हैं। मन का साक्षी होने से आप मन से दूर हो जाते हैं। मन कहीं दूर भाग नहीं जाता, आप बोध से भर जाते हैं कि आप मन नहीं हैं। शरीर की क्रियाओं के प्रति जागने से आप इस बोध से भर जाएंगे कि आप शरीर नहीं हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके हाथ में मोबाइल रखा है और आप इस चीज़ को जान भी रहे हैं और मान भी रहे हैं कि आप मोबाइल नहीं हैं, लेकिन आप, इसका मतलब ये नहीं होता कि मोबाइल को उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे। मोबाइल की भी आप केयर करेंगे, लेकिन अपने आप को मोबाइल तो नहीं मानेंगे ना। वैसे ही आप शरीर और मन की पूरी केयर करेंगे, लेकिन आप इस बोध से भर जाएंगे कि आप शरीर और मन नहीं हैं। और आपकी 90% समस्या इस बोध से भरते ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आपने स्वयं को शरीर और मन माना हुआ है। तो इसकी जो भी समस्या है वो आप स्वयं पे ले लेते हैं, और स्वयं पे ले लेते हैं तो बस ज़िंदगी भर परेशान होते रहते कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ ये हो रहा है। अगर आप बोध से भर जाए, होश से भर जाएं कि आप शरीर और मन नहीं हैं, तो आपकी तो अधिकांश 90 क्या 99% समस्या वहीं समाप्त हो गई।
तो आत्म जागरण के 2 चरण महत्वपूर्ण। और भी चीज़ें कई लोग अलग-अलग बता सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, तो किसी का मैं खंडन नहीं करता या किसी का समर्थन नहीं करता। जो साधारण से साधारण चीज़ हो सकती है, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 चीज़ें आप करें, मन के प्रति जाग जाएँ और शरीर के प्रति जाग जाएँ। इन दोनों के प्रति जागते हुए ही आपकी छलांग सीधे स्वयं में हो जाएगी। फिर आपको स्वयं को जानने के लिए कोई और एफर्ट नहीं करनी होगी। आप स्वयं को उपलब्ध ही हो जाएँगे। जी हाँ, आप अगर पूरा-पूरा मन को जान गए, पूरा-पूरा मन के प्रति होश से भर गए, आपने पूरा-पूरा मन को देख लिया, तो आप मन से मुक्त हो जाएँगे। आपने शरीर की हर क्रिया को पूरा-पूरा देख लिया, आप शरीर की हर गतिविधि के पूरे-पूरे साक्षी हो गए, तो आप शरीर से मुक्त हो जाएँगे। शरीर से मुक्त होने का मतलब शरीर खत्म नहीं होगा, शरीर से आपकी दूरी हो जाएगी। शरीर से आपका तादात्म्य खत्म हो जाएगा। ये 2 तादात्म्य बस खत्म होते ही आप सीधे स्विच होंगे अपने आप की ओर। आप अपने आप को उपलब्ध हो जाएँगे और जैसे ही आप स्वयं में स्थित होंगे, सारी मान्यताएँ, सारे विश्वास, सारे सिद्धांत, सारी जो चीज़ें आपके मन में चिपकी हुई थी, कुसंस्कारों के रूप में, जन्मों-जन्मों के कर्म के रूप में, वो वॉश होने लगेगी, साफ होने लगेगी। आप हर क्रिया करेंगे, लेकिन ये जानेंगे कि ये क्रिया मन और शरीर द्वारा की जा रही है। मैं तो इनका दृष्टा हूँ, मैं तो इनका साक्षी हूँ। आत्म जागरण को उपलब्ध होने पर अर्थात शरीर और मन के प्रति पूरी तरह से जाग जाने पर आपका शरीर इतना आपको हल्का महसूस होगा कि आप जब चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपका शरीर में कोई भार है। इतना हल्का हो जाएगा शरीर। आप जैसे कोई उड़ता है ना, उड़ने पे जो फ़ीलिंग होती है, जो हल्कापन होता है, वैसा आपका शरीर हो जाएगा। मन इतना शांत और स्थिर हो जाएगा कि आप बिल्कुल आनंद से भरे होंगे। कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई तनाव नहीं होगा, कोई परेशानी आपको छू नहीं रही होगी। शरीर हल्का, मन हल्का और आप अपने स्वरूप में स्थित। यही स्थिति है आत्म जागरण की। इस अवस्था का स्वाद यहाँ पहुँच कर ही आएगा। शब्दों में बता देने से कोई मतलब नहीं। किसी ने मिठाई नहीं खिलाया और उसको मिठाई के विषय में कितनी भी डिस्क्रिप्शन दी जाए, कितनी भी चीज़ें बताई जाए, वो मिठाई के स्वाद से तो अछूता ही रहेगा। मिठाई खा के ही वो जान सकेगा कि मिठाई क्या होती है। वैसे आत्म जागरण के लिए बताया तो बहुत कुछ जा सकता है, पर उस अवस्था में पहुँचकर ही आप वास्तविक इसका आनंद ले सकते हैं, वास्तविक इसका रस ले सकते हैं। और अगर ये रस मिल गया ना, तो जीवन सफल हो गया। तो बस 2 काम कीजिए, शरीर के प्रति जाग जाइए और मन के प्रति जाग जाइए। आप वहाँ पहुँच जाएँगे जहाँ आपको होना चाहिए। थैंक यू।